Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई डियर स्टूडेंट्स एंड माई डियर वीवर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आप काफ़ी अरसे से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, तकरीबन 10-12 दिन हुए हैं, लेकिन ये भी यूट्यूबर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके ग्राफ्स नीचे आ जाते हैं, तो आप क्यों एब्सेंट थे, इस पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सर आपके चैनल पे जो एजुकेशन से रिलेटेड इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद डिग्री प्रोग्राम्स जिसमें ग्रेजुएशन और मास्टर है, उसका सिर्फ ज़रूरी मवाद जो है, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद एक सवाल जो है वो पूछा किसी बच्चे ने कि सर आप जो इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूबर्स हैं उनको क्या कोई राय या मशवरा देना पसंद करेंगे। तो ये बड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस पे बात करेंगे। वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूबर्स की राय देने के लिए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफुल फॉर यू एंड इट विल प्रोवाइड यू न्यू इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर आप वीडियो अपलोड क्यों इतने अरसे से नहीं कर रहे थे। इसका बड़ा सिंपल सा रिप्लाई है, कुछ मेरी पर्सनल एक्टिविटीज़ थी और कुछ उसके साथ बीएस इंग्लिश लिटरेचर में जो सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड सारा सिनेरियो है, उसके लेक्चर्स का वर्कलोड कुछ ज़्यादा था, जिस वजह से वीडियो जो है उसमें ताख़ीर हो रही थी। ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, मेरे चैनल पे ज़रूरी मवाद ही क्यों पड़ा हुआ है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम और एमए का डिग्री प्रोग्राम, इसके हवाले से। यानी ये सवाल जो है, इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। सवाल ये है कि सर अगर आपने इंटरमीडिएट की इंग्लिश में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वही अपलोड की हुई हैं, और आपने जो ग्रेजुएशन है बीए बीएससी, उसमें भी आपने ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, और एमए में भी आपका सीक्वेंस ऐसा ही है। और अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश की हम वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी आपने कोशिश की हुई है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। ऐसा क्यों है, ये सवाल था। इसका जवाब ये है कि एज़ आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट आई हैव बिन टीचिंग। अब तकरीबन मुझे 25 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो 25 साल का एक्सपीरियंस के बारे में आपने सुना ही होगा, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो वो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 25 साल से चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उन्हीं की तरतीब जो है वो आप कह लें चलती आ रही है। तो क्वेश्चन में सम टाइम वो थोड़ा सा मतलब मोल्ड कर देते हैं, ये फोल्ड कर देते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज चीज़ें वही ज़रूरी हैं। अगर मैं आपको ऊपर से लेके आऊँ नीचे की तरफ, एमए इंग्लिश की अगर आ जाते हैं तो एमए इंग्लिश पार्ट 1 में एक ड्रामा है ईडिपस रेक्स। तो उस ईडिपस रेक्स ड्रामा में वही 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कई सालों से आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आ जाएं, ग्रेजुएशन की पोइट्री में आपकी एक पोइम है लेयर, वो आप देखें तो वो भी बहुत अरसे से, उसका भी एक ही क्वेश्चंस के व्हाट आर सम ऑफ द सिंपल डिलाइट्स दैट वी मिस इन आवर रश्ड लाइफ, यही आता जा रहा है, और इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। मटेरियल आपने वही लिखना होता है, तो इसलिए मैंने उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही अपलोड की हैं। तो ये सवाल कि जी आपके मवाद जो यूट्यूब वीडियोज़ में है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही है, तो मैं मतलब एक प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं हूँ। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बच्चों को चाहिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी करनी है, वो रेलिवेंट टॉपिक्स पे वो सारी बातें की गई हैं। सो ये उसकी एक दूसरी, यानी मेरी तरफ से इसका ये रिप्लाई है। तो वो ज़रूरी चीज़ें ही करें, बच्चे वही चाहते हैं, चूँकि मकसद तो बच्चों का ये होता है कि डिग्री मिल जाए। इल्म लेने वाला मैटर तो नहीं है ना, तो डिग्री मिलने या सर्टिफिकेट मिल जाना इंटरमीडिएट का, पास हो जाएँ, अच्छे नंबर आ जाएँ, तो वो चीज़ें जो रेलिवेंट उनको चाहिए वो उनको वहाँ प्रोवाइड की गई हैं। एग्जैजरेशन नहीं है, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं की गई। ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन तीसरे की तरफ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूबर्स के लिए मेरी क्या ओपिनियन है। देखें, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं भी कोई बहुत पुराना यूट्यूबर नहीं हूँ, एजुकेशन मेरी फील्ड है, इस लिहाज से मैं इंग्लिश का टीचर भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें हमें पढ़ाते हुए या वीडियोस अपलोड करते हुए या उस पर मैसेज देते हुए या बच्चों को अंडरस्टैंडिंग देते हुए ये गौर करने की बात है कि हमें इस दुनियावी जो सब्जेक्ट है ये वाला, उसके साथ साथ कुछ आसमानी सब्जेक्ट पे भी गौर करना चाहिए। आसमानी सब्जेक्ट में मेरी मुराद ये है कि जो अल्लाह ने एक सॉफ्टवेयर, ये जो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस यूनिवर्स का चल रहा है, वो भी हमें बच्चों को बताना चाहिए। ये हमारी बीइंग अ मुस्लिम, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को एक बड़े कैनवस की चीज़ भी बताएं। इंग्लिश लिटरेचर में हम देखें, गौर करें तो दिल और दिमाग, यानी पोइट्री
और प्रोज यानी दिमाग, ये हम पढ़ते हैं इसमें, और फिर वीडियोस भी बना रहे हैं। तो क्यों हम इस पे बच्चों को ज़रा थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट दें कि ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है अल्लाह ताला का, जिसको वो चला रहे हैं, जिसमें उसने हमें ये कहा है, हमें ये ज़िम्मेदारी दी है, हमें क्यों भेजा गया है, हमारा मकसद क्या है, हमने क्या करना है, जिसमें वो बड़ी बेसिक बात ये कहता है कि भाई पहले तो ईमान लेके आओ। ठीक है जी। तो ईमान किस चीज़ पे लेके आना है? किताबों पे है, रसूलों पे है, वगैरह वगैरह, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक जो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर से निकल के, इंग्लिश लिटरेचर भी तो आपको मोरालिटी सिखाती है ना। तो मोरालिटी बज़ाते खुद कुछ नहीं है, मैंने कहीं सुना था और पढ़ा था, ये अंग्रेज़ की ही एक निकाली हुई टर्म है रिलीजन के अंदर से। ये रिलीजन है, मतलब रिलीजन एक सॉफ्टवेयर जो अल्लाह ताला चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसमें सबसे पहले उन बच्चों के जो उनकी उनकी परसेप्शन है, उनका सोचने का जो ख्याल है, उसको वसी किया जाए, और अल्लाह ताला के सॉफ्टवेयर के हवाले से भी कुछ उनको बताया जाए कि उनकी क्या ज़िम्मेदारीज़ हैं, और उन्होंने इस माशरे में, दुनिया में लोगों के साथ इर्द गिर्द जहाँ वो रहते हैं उनके साथ कैसे रहना है। तो ये सॉफ्टवेयर अल्लाह का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें समझने की और साथ उनको समझाने की भी ज़रूरत है। इस तरह से ये हमारी एक नेकी होगी कि हम इस मैसेज को आगे पहुँचाएँ। और उसके साथ साथ अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि यार इससे क्या दुनिया तब्दील हो जाएगी, तो ये आपके सोचने के काम नहीं है। लास्ट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने भी ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा लोगों को मुसलमान करेंगे और दुनिया में कि इनकलाब लेके आएंगे। अगर आप पहले से ये सोचेंगे कि यार इसका रिजल्ट ये आएगा, तो आप तो पहले से मायूस हैं, तो वो तो मैसेज नहीं डिलीवर होगा। तो यू नीड टू बी एनर्जेटिक, एक्टिव, पॉजिटिव, तो फिर ही आपका ये मैसेज आगे जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर के जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मेरी राय ये है, मैं ख़ुद भी अभी आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ, तो इसलिए सोचा चलिए आपसे भी राय लेते हैं। तो हमेशा ये कि अल्लाह का सॉफ्टवेयर जो है, जिसमें ईमान है और उसके प्यारे महबूब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक प्रैक्टिकल मॉडल है लाइफ का, वो भी बताने की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून विद न्यू कंटेंट, विद न्यू वीडियो। बाय बाय।